हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोगों को बताएंगे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, यानी कि इंटीग्रेशन क्या है। ये आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, -1 से 2 मॉड एक्स क्यू माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ऐसा क्वेश्चन में हर एक स्टूडेंट को दिक्कत होता है। और ये क्वेश्चन देखिए सीबीएसई 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, दिल्ली बोर्ड 2016-2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑल इंडिया 2010 यानी 3 नंबर का है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट बीवीआई है। इससे अच्छा क्वेश्चन आप नहीं देखे होंगे। और देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो हम जीरो लेवल से हम शुरू करने जा रहे हैं। और जिनको कुछ नहीं आता, यहाँ देखिए, ये वीडियो पर बने रहिए, आपको एकदम पूरी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, यहां पर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम करेंगे क्या, जैसे मोड से क्या निकलता है, प्लस माइनस निकलता है। तो प्लस माइनस के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यूज फोर साइन स्कीम, यानी साइन स्कीम बताता है कहां प्लस कहां माइनस होगा, है ना। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, साइन स्कीम। साइन स्कीम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पर देखिएगा दिया हुआ है एक्स क्यू और माइनस एक्स बराबर यहां पर 0 कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां से एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, यहां पर देखिएगा एक्स कॉमन लेते हैं, तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इतना हो गया। अब यहां से कितना होगा, एक्स बराबर 0 होगा। अब यहां से कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स बराबर कितना हो गया आपका, प्लस माइनस 1। क्लियर। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि एक्स का वैल्यू जो आपका 0 है, 1 और माइनस 1 है, इसका हम लोग साइन स्कीम देख लेते हैं, है ना। तो साइन स्कीम क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में देखेंगे कि ये जो आपका 0 और 1 माइनस 1 कहां पर है ना। तो सबसे पहले इसमें छोटा कौन सा होगा, सबसे पहले होगा -1 होगा, उसके बाद क्या होगा आपका 0 होगा, उसके बाद क्या होगा आपका 1 होगा, है ना। अब देखना है ये कि आपका 1 है, ये 0 है, ये आपका -1, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करोगे। ठीक है, अब देखिएगा कि साइन स्कीम यहां पर हम लोग कैसे निकालते हैं, ये आप सीखे होंगे, हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये जो वैल्यू -1, 0 और 1 है, इसको छोड़ करके कोई नया डिजिट पुट कीजिए, कोई नया डिजिट, जैसे कि आप x के जगह पर यहाँ पुट कीजिए, आप 3 पुट कीजिए। तब 3 पुट करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पर आता है 8, है ना। कितना आएगा, 27 और -3, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका 24 होगा। तो 24 जो आया है, ये आपका कितना आया, प्लस साइन आया है। तो प्लस साइन आया, यानी कहने का मतलब कि ये 3 का पोजीशन कहां पर होगा, 1 के बाद ये प्लस होगा, पढ़े होंगे। एक बार आता है तो ऑड टाइम, तो जस्ट इसका अपोजिट होगा, माइनस। ये भी एक ही बार रिपीट कर रहा है, तो इसका जस्ट अपोजिट साइन प्लस होगा। और ये एक बार रिपीट कर रहा है, तो इसका जस्ट अपोजिट होगा, है ना। यानी कि प्लस माइनस सारा ऑड टाइम है, एक बार रिपीट करता है तो ऑड टाइम। क्लियर। तो ये आपका साइन स्कीम आपका हो गया। अब इसके बाद देखते हैं क्या, कि यहाँ ये आपका जो लिमिट है कहां से कहां तक है, देखिए -1 से आपका 2 तक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर समझिए क्या होगा। आपका ये आपका क्या है, -1 है, और ये 0 है, और ये आपका 1 है, और 2 तक लेना है, यानी कि ये आपका हम 2 तक ले लेते हैं, क्योंकि -1 से 2 तक लेना है। अब देखना है कि -1 और 0 के बीच में आपका साइन प्लस है, और 0 और 1 के बीच में साइन आपका माइनस है, और 1 के बाद, माने 1 के बाद क्या हो गया 2, इसके बीच में आपका प्लस है। तो अब बताएगा कि कहां पर प्लस होगा और कहां पर माइनस होगा। चलिए यहां देखिए, अब यहां पर इंटीग्रेशन जो आपका है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि -1 से 2 है, तो -1 से 2 के बीच में -1 से 1, -1 से 0 और 0 से 1 और 1 से 2 चलेंगे। क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले -1 से 0 लेते हैं, यानी कि -1 से 0 लेते हैं। तो -1 से 0 लेंगे तो मॉड से देखिए प्लस माइनस निकलता है, तो मॉड से यहां देखेंगे प्लस निकलेगा। क्यों, क्योंकि साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस निकलेगा, यानी कितना होगा आपका यहां पर एक्स क्यू और माइनस एक्स इंटू आपका कितना हो गया dx। क्लियर। अब देखिएगा यहां से -1 से 0 ले लिए, अब 0 से 1 लेंगे। अब 0 से 1 लेंगे तो इसके बीच में माइनस है, तो माइनस लगा दीजिए, है ना। 0 से 1 लेंगे, तो 0 से जब 1 लेंगे तो इसके बीच में क्या है आपका माइनस है, तो इससे क्या निकलेगा माइनस, यानी क्या हो जाएगा एक्स क्यू और माइनस एक्स इंटू आपका कितना हो जाएगा dx। अब देखते हैं यहां पर क्या, कि 1 से आप चलेगा क्या, पर 1 से 2 चलेगा, 1 से आपका 2 होगा।
क्योंकि लास्ट कहां पहुंचना है आपको, 2 तक पहुंचना है ना। तो 1 से जब 2 आते हैं तो साइन क्या दे रहा है, प्लस, यानी इससे क्या निकलेगा, प्लस निकलेगा एक्स क्यू और माइनस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए आपको कितना इजी से आपको सॉल्व कर दी, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, इसका इंटीग्रेट करोगे। अब इसका हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। चलिए यहां देखिए, अब इसमें कुछ नहीं है, बस इंटीग्रेट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिए, चलिए यहां पर देखते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन हम लोग यहां से देखिए करते हैं अच्छा से। एक्स क्यू का इंटीग्रेशन तो क्या जानते हैं, एक्स क्यू का इंटीग्रेशन क्या जानते हो, एक्स क्यू का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना होगा, एक्स के पावर 4 और बाई 4, ये तो जानते हैं ना, n+1 बाई n+1, है ना। तो इसका लिमिट है कहां से कहां तक है, देखिएगा इसका लिमिट जो दिया हुआ है आपका -1 से 0 है। फिर यहां पर माइनस लगा देंगे। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक्स का इंटीग्रेशन होगा x² बाई 2 होगा। अब इसका लिमिट कहां से कहां तक, यही लिमिट, यानी कि -1 से 0 होगा। अब ये आप देखिएगा माइनस यहां लगा हुआ माइनस, है ना। एक्स क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर 4 और बाई 4 होगा। इसका लिमिट कहां से है, 0 से आपका 1 है, और माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये आपका कितना हो गया, प्लस x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x² बाई आपका 2 होगा, है ना। इसका लिमिट कहां से कहां है, 0 से 1 है ना, 0 से 1 है, क्लियर। अब हम लोग यहां पर आते हैं, प्लस एक्स क्यू का इंटीग्रेशन, एक्स क्यू का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स के पावर 4 और बाई 4 होगा। इसका लिमिट कहां से होगा, 1 से लेकर आपका 2 होगा। बीच में क्या है, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस यानी कि ये निकल जाएगा। एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, x² बाई आपका 2 होगा, और 1 से आपका कहां तक जाएगा, 2 तक जाएगा। आप कुछ नहीं करना है, अब इसको इंटीग्रेट, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, अपर माइनस लोअर। तो 1/4 हम यहां पर बाहर निकाल लेते हैं, एकदम जीरो लेवल से इसको लेके चलते हैं, है ना, जीरो लेवल से। अब इसको कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेशन कीजिए और आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या करेंगे, देखिए 1/4 कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा यहां पर कैलकुलेशन करने में। x के पावर 4 और -1 से 0, यहां भी 1/2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, है ना। तो x के पावर कितना है 2, -1 से 0, और -1/4 को बाहर निकाल लेते हैं, x के पावर 4 और 0 से 1। यहां देखिए 1/2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो x के पावर कितना है 2, 0 से 1, और फिर यहां पर कितना हो जाएगा, 1/4 को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो कितना होगा, x के पावर 4 1 से 2 हो जाएगा, और -1/2 को हम यहां पर बाहर निकाल लेते हैं, तो x के पावर 2 और 1 से 2 होगा, क्लियर। अब इसमें लगा देना अपर माइनस लोअर। तो अपर माइनस लोअर में बहुत लोगों को दिक्कत होता होगा, देखिए इसको हम रफ कर देते हैं यहां पर। जैसे x के पावर 4 है ना, इसका हम अलग से समझा देते हैं। x के पावर 4 है तो -1 से 0 है, तो क्या करेंगे, अपर माइनस लोअर, यानी कि 0 के पावर 4 करेंगे और माइनस, फिर -1 के पावर 4 करेंगे, क्लियर, ऐसे करेंगे। तो 0 के पावर 4 तो 0 हो गया, और -1 के पावर 4 कितना होता है 1, निगेटिव के पावर इवन होता है प्लस, यहां से प्लस देगा, ये माइनस लगा हुआ तो क्या निकलेगा, यानी कि -1। तो इसका वैल्यू आप इस तरह से लिखिएगा, 1/4 हो गया, है ना। अब ये कितना हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा 0 और -1, इसका 1/2। चलिए इसका उसी तरह से करते हैं, 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, है ना, और फिर -1 का स्क्वायर 1, तो -1 यहां भी हो जाएगा। चलिए 1/4, अब यहां देखते हैं, है ना। अब यहां पर कितना होगा, 1 के पावर 4 तो 1 और -0, प्लस 1/2। अब यहां देखते हैं 1 के पावर 2, 1 के पावर 2 तो 1 और 0 के पावर 2 यानी कि 0, प्लस 1 कितना है 4। अब देखिएगा यहां पर देखिए 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 यहां पर आप रफ कर लीजिए कि 2 के पावर 4 कितना हो गया, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कितना हो गया आपका 16 हो गया, है ना, यानी 16 और -1 के पावर 4 1। अब यहां पर -1/2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो 2 के पावर यहां पर 2 यानी कितना होगा 4 - 1।
अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, इसी में बहुत लोगों को दिक्कत होता है ना। तो अब यहां से हम लोग करेंगे क्या, यानी कि -1/4 होगा, है ना, -1/4, और ये माइनस माइनस कितना हो गया, +1 आपका हो गया 2, और ये कितना हो गया, -1/4 होगा, ठीक है, और ये कितना हो गया, +1/2 होगा, और ये कितना होगा, 16 कितना होगा, 16 - 1 तो 15/4 होगा, है ना, कितना होगा, 15/4 होगा, 15/4 होगा। ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, यानी कि -3/2 होगा। क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पर आपका 4 है, ये 4 है, और ये 4 है, तो ये जहां जहां पर 4 है उसको एक जगह कर लीजिए, तो -1/4, ठीक है, और -1/4, और प्लस आपका है 15/4 को एक जगह कर दिए, ठीक है। अब ये कितना, 1/2 1/2, ऐसे भी 1/2 1/2 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 -3/2 हो गया। अब यहां देखेंगे, सभी का एलसीएम ले लेते हैं 4, तो कितना हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा, और प्लस आपका 15 हो जाएगा। चलिए कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये आपका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 2 और 2 - 3, तो 2 - 3 यानी कितना होगा, -1/2 होगा। क्लियर। अब इसको हम लोग देखें कि ये कितना हो गया आपका, 13/4, यहां पर कितना आ रहा है, 13/4 आ रहा है ना, 13/4 आ गया, और माइनस यहां पर कितना है, 1/2। अब इसका एलसीएम लेते हैं 4 का, तो 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 13 हो गया, और माइनस यहां पर 2 हो गया, यानी आपका 11/4 इसका यही आंसर होगा, फाइनल आंसर। ठीक है। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।